हेलो एवरीवन, आज हम ईयर एंड फाइल्स कैसे शुरू करेंगे उसके लिए हम सिखाएंगे हाउ टू डिसाइड करेक्ट अप्रोच फॉर स्टार्टिंग ईयर एंड फाइल्स। अगर आपके सीनियर से आपको ईयर एंड फाइल्स अलर्ट होती है तो वो 2 टाइप्स की ईयर एंड फाइल्स आपको अलर्ट होती है। वन इज मैनुअल ईयर एंड फाइल्स एंड सेकंड इज ऑलरेडी प्रोसेस इन बुक। आपको अपना अकाउंट शुरू करना है। अकाउंट्स टोटल 4 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। एक जो होता है वो सोल ट्रेडर्स अकाउंट्स। सोल ट्रेडर्स अकाउंट्स का ईयर एंड शुरू होता है 6 अप्रैल से 5 अप्रैल। The year-end accounts for sole traders start on 6 April to 5 April. The sole traders accounts is either may be or shorter if it is a first set of accounts. जो अभी sole trader accounts अभी फर्स्ट ईयर का हो तो वो शॉर्ट भी हो सकता है और वो लॉन्ग भी हो सकता है, और उसकी टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की डेडलाइन होती है वो 31 जनवरी होती है। ऐसे ही पार्टनरशिप अकाउंट्स भी 6 अप्रैल तो 5 अप्रैल का होता है और वो भी 31 जनवरी के पहले उसको फाइल करना पड़ता है। लिमिटेड कंपनी का अकाउंट्स होता है, अभी जो फर्स्ट ईयर होता है तो वो लॉन्गर होता है या शॉर्टर होता है। लिमिटेड कंपनी का ईयर एंड आप कैसे चेक करेंगे, तो आप कंपनी हाउस बेटा की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अपनी कंपनी का नाम, अपनी कंपनी का ड्यू डेट, ईयर एंड, डायरेक्टर्स डिटेल्स, शेयर डिटेल्स सब आपको वहाँ से पता चल जाएगा। लिमिटेड कंपनी का भी हम अकाउंट्स लिख सकते हैं। अभी हमको लास्ट ईयर के अकाउंटेंट्स के पास से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिले, मीन्स व्हाट द डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम योर प्रीवियस अकाउंटेंट्स और योर थ्रू योर ईमेल्स, मीन्स आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स मिले वो पहले आपको चेक करना पड़ेगा। सपोज आप मैनुअल जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपके पास उसकी एक्सेल बेस्ड वर्किंग पेपर होना चाहिए, लास्ट ईयर के फाइनल अकाउंट्स एंड के एनुअल रिपोर्ट्स होना चाहिए, नॉमिनल लेजर होना चाहिए, एमटीबी होनी चाहिए, पोस्टिंग लिस्ट होना चाहिए, वीएटी रिटर्न्स की कॉपी होना चाहिए, और वीएटी रिटर्न्स इफ ओवरलैपिंग होता है तो ओवरलैपिंग वीएटी रिटर्न्स की कॉपी होनी चाहिए, वेजिस डिटेल्स होनी चाहिए, पेरोल समरी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी होनी चाहिए, पेटी कैश बुक्स की कॉपी होनी चाहिए, परचेस इन्वॉइसेस की डिटेल्स होनी चाहिए, सेल्स इन्वॉइसेस की डिटेल्स होनी चाहिए, कंपनी हाउस के कंफर्मेशन स्टेटमेंट की डिटेल्स होनी चाहिए, शेयर कैपिटल्स की डिटेल्स होनी चाहिए, और अकाउंटेंसी फीस की डिटेल्स होनी चाहिए। यानी ये सब अगर डिटेल्स आपके पास हो तो आप उसके हिसाब से आपका नेक्स्ट ईयर एंड कैसे शुरू करना है उसका आप अप्रोच डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा, आपको प्रीवियस अकाउंटेंट के पास से आप चेकलिस्ट मिलनी चाहिए। उस चेकलिस्ट में आपको पर्टिकुलर जो फाइल अलॉट की है उस फाइल्स का नेचर ऑफ बिजनेस मिलेगा। आप उस फाइल पे क्लाइंट ने कितने आवर्स दिए हैं वो आपको मिलेगा। अकाउंटेंसी फीस, स्टॉक डिटेल्स, अक्रूअल डिटेल्स, डायरेक्टर्स लोन डिटेल्स, वीएटी एंड वेजेस डिटेल्स, वो सब आपको चेकलिस्ट में मिलेगा। सो इस चेकलिस्ट के हिसाब से आप अपने फाइल्स को कैसे प्रोसेस करना है वो डिसाइड करेंगे। दूसरा, अगर आपका बिजनेस क्लाइंट्स ईयर एंड अकाउंट्स वीएटी रजिस्टर्ड है तो वो वीएटी स्कीम कैश बेस है या एक्रूअल बेस है वो आपको पता चलेगा। इफ सॉफ्टवेयर टीबी है तो सॉफ्टवेयर टीबी में से पता चलेगा, और इफ आपको वीएटी रिपोर्ट्स मिला है तो वीएटी रिपोर्ट्स में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि स्कीम इज कैश बेस और एक्रूअल बेस, और यू कैन चेक विथ योर चेक लिस्ट। इफ द बिजनेस इज नॉन वीएटी रजिस्टर्ड, अगर आपका बिजनेस नॉन वीएटी रजिस्टर्ड है देन आपको इस ईयर एंड का टोटल एनुअल टर्नओवर चेक करना पड़ेगा। इफ टोटल एनुअल टर्नओवर 85,000 पाउंड से क्रॉस होता है तो आपको
प्रीवियस अकाउंटेंट्स या अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी कि ये क्लाइंट वीएटी नॉन रजिस्टर्ड है पर उसका टर्नओवर बढ़ गया है, सो क्लाइंट विल टू रजिस्टर अ वीएटी। सो वो भी आप, इफ इट इज ए न्यू क्लाइंट, और अगर आपके पास नया क्लाइंट आता है तो आपको उसका फर्स्ट ईयर एंड आपको चेक करना पड़ेगा। इफ इट इज ए सोल राइडर देन योर फर्स्ट ईयर एंड इज 5th April to 1st April till to 5th April, and if it is a limited company then your first year end should be either longer or shorter. For that details you need to visit limited company on company house beta site, that company's commencement date, year end due date, share capital details, company house details, and any previous accountant details. So you can check all the details through company house. अगर आपको बुक कीपिंग की में डेटा प्रोसेस किया हुआ है तो आपको बुक कीपिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको प्रीवियस अकाउंटेंट के पास से लेना चाहिए। वो यूज़र आईडी और पासवर्ड के हिसाब से आप पर्टिकुलर क्लाइंट्स के सॉफ्टवेयर में जाएंगे और अपने रिपोर्ट्स सेव कर पाएंगे। तो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जाके आपका क्या क्या रिपोर्ट सेव करने हैं, तो एक आपको जनरल लेजर फॉर करंट ईयर और लास्ट ईयर का सेव करना है, दूसरा ट्रायल बैलेंस करंट ईयर एंड लास्ट ईयर का सेव करना है, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड ओपनिंग बैलेंस टीबी आपको सेव करनी है, एज डेटर्स लिस्टिंग आपको सेव करना है। इफ द VAT इज ऑन केस बेसिस देन एज डेटर्स लिस्टिंग विथ VAT के साथ आपको सेव करना है, एज क्रेडिटर्स लिस्टिंग सेम विथ VAT के साथ सेव करना है। इफ VAT इज ऑन केस बेसिस आपको VAT रिटर्न्स एंड पेरोल डिटेल्स भी सेव करनी है। वो सब सेव करने से आप अकाउंट शुरू करने का आपको जो रॉ मटेरियल मिलेगा वो रॉ मटेरियल आपको सेव करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक जॉब प्लान बनाना है। जॉब प्लान क्या है कि पर्टिकुलर फाइल्स प्रोसेस करने में हमारा कितना अर्थ जाएगा, यानी ओपनिंग बैलेंस पोस्ट करने में 1 घंटा जाएगा, जनरल बनाने में 1 घंटा जाएगा, रीएलोकेशन करने में आधा घंटा जाएगा, वो सब मिला के हमारा खुद का कितना आवर्स जाएगा। यानी कि इफ क्लाइंट ने 7 आवर्स पर्टिकुलर फाइल के दिए हैं और हमारा उस फाइल पे 8 से 9 घंटा जाएगा, तो हम क्लाइंट्स को अवेयर करेंगे कि भाई आपने जो 7 आवर्स पर्टिकुलर फाइल के दिए हैं, लेकिन हमारे जॉब प्लान के हिसाब से वो फाइल पे हमारा 8 या 9 आवर्स जाएगा। सो उसी हिसाब से हम जॉब प्लान क्लाइंट को भेजेंगे और क्लाइंट अप्रूवल करेंगे, उसके बाद हम हमारी फाइल शुरू करेंगे। और दूसरा, ये सब रिपोर्ट्स निकालने के बाद आपको फर्स्ट ड्राफ्ट क्वेरी बनानी है। फर्स्ट ड्राफ्ट क्वेरी मीन्स आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लाइक बैंक स्टेटमेंट मिसिंग है तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए, मिसिंग डिटेल्स जो भी है तो मिसिंग डिटेल्स चाहिए। फिर क्लाइंट को थैंक यू लेटर्स लिखना चाहिए कि भाई थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस फाइल एंड फॉलोइंग मिसिंग डिटेल्स वी वांट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ ड्राफ्ट अकाउंट्स। यानी अकाउंट्स कंप्लीट करने के लिए हमको जो डॉक्यूमेंट मिसिंग चाहिए उसके लिए हमको मिसिंग क्वेरी भी की सीट बनानी चाहिए। और वो सब लेके हम आप अपने सीनियर के पास जाएंगे और अपनी फाइल का अप्रोच डिस्कस करेंगे कि भाई ये फाइल हमको मिली है, हम इसी अप्रोच से फाइल शुरू करने वाले हैं। अगर उसमें कुछ करेक्शन होगा तो आपके सीनियर आपको वो अप्रोच बताएंगे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे आप फाइल शुरू करो तो आपकी फाइल जल्दी ख़त्म होगी, राइट। लेकिन और दूसरा, फाइल शुरू करने से पहले आपकी फाइनल अकाउंट की जो रिटेन अर्निंग है, यानी ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस प्लस उसी ईयर एंड का जो प्रॉफिट या लॉस होता है, वो दोनों मिला के जो टोटल रिटेन अर्निंग है, वो आपने बुक कीपिंग के ट्रायल बैलेंस का जो रिटेन अर्निंग होता है और उसके साथ अगर मैच होता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी पोस्ट किए हुए हैं और उसमें डिफरेंस आ रहा है। यानी रिटेन अर्निंग पर फाइनल अकाउंट एंड रिटेन अर्निंग पर सॉफ्टवेयर पे भी
डिफरेंस हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, यानी आपको समझ लेना चाहिए कि हमको अभी ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट डालने हैं। यानी आपको ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट डालने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं क्या अप्रोच लेने वाला हूँ। आपको पता चल गया कि अभी ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट अकाउंट्स में है, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैं टीटीबी अप्रोच लेने वाला हूँ या पीटीबी अप्रोच लेने वाला हूँ। पीटीबी यानी परचेज ट्रांजैक्शन बैलेंस, पीरियोडिक ट्रांजैक्शन बैलेंस, और टीटीबी यानी ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस, और उसी हिसाब से आप अपनी फाइल कर सकते हैं। अभी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे? हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हाउ टू चेक ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट एंड इट मैच विथ सॉफ्टवेयर टीबी। हम ओपनिंग बैलेंस कैसे डालेंगे और सॉफ्टवेयर टीबी में कैसे मैच करेंगे। और दूसरा, हाउ टू पोस्ट सॉफ्टवेयर टीबी एंड पीटीबी। सॉफ्टवेयर टीबी एंड पीटीबी नॉमिनल कोड के हिसाब से, फाइनल अकाउंटिंग के कोड के हिसाब से हम कैसे पोस्ट करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड शेयर टू योर नेटवर्क्स। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। मंजिल है उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ा